काशिफ साहब करेंगे बात। अच्छा, दमे में काली फास मैं ज़रूर देता हूँ जी। अच्छा, दमे का जो भी मरीज़ होगा कमज़ोर होगा, ऐसे ही है ना। आप जो देते हैं ना वो दे दें, 7 काली फास 200 डेली एक डोज दें, और आपको मज़ा आएगा काली फास देने के बाद। काली फास हर तरह की कमज़ोरी की दवाई है ना। क्या फेफड़ों को ताकत नहीं देगी? अच्छा, मैं एक अरसे से काली फास का इस्तेमाल करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में दमे के मरीज़ों में, और मैंने बड़ा केस निकाला है डॉक्टर साहब इससे। एक तो ये आज के बाद आपने ये शुरू कर देना है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और इंशाल्लाह मुझे मुफ्त में स्वाब मिलता रहेगा बोनस में। बेसिलिनम इसमें मैं फ़र्ज समझता हूँ देना, मैं ये देता ही देता हूँ। मैं कॉमन बातें कर जाऊँ तो मेरा ख्याल आप ज़्यादा आसानी रहेगी। जहाँ मरीज़ बोलने से, चलने से, हरकत से सांस फूलेगा तो मैं एस्पाइडोस्पर्मा 30 में दूंगा, मदर टेंचर नहीं देता वैसे, और 30 में बेहतरीन काम करती है जी। और मैं एस्पाइडो सब मरीज़ों को नहीं देता। जहाँ मरीज़ हरकत, सांस फूलने की कैफियत बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ ये देंगे। कालीफा सबको दूंगा, बेसिलिनम सबको दूंगा। आसानी के लिए मैंने एक तरतीब बनाई हुई है कि जो ही मरीज़ रात पड़ी, पहली रात खांसी और सांस, रेलिया रेस। आधी रात को खांसी, सांस, आर्सेनिकम एल्बम। सहरी के वक्त सांस, काली कार्ब। सुबह उठते हुए नक्सुमिका, और जो ही लेटा सांस बंद हो गया, ग्रेंडेलिया। ये 4 चीजें याद हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है आसानी हो जाएगी। ग्रेंडेलिया ठीक हो गया ना जी। और खांसी के साथ मतली और सांस की तंगी, हम एपिकाक देते हैं, लेकिन एपिकाक आर्जी चीज है, आर्सेनिकम एल्बम आर्जी चीज है। ये जितने सांस के मरीज हैं ये साइकोटिक केस होते हैं, यहाँ एंटी साइकोटिक मेडिसिन लगाना पड़ेंगी। अब हमारा जहन फौरन जाएगा मेड्रीनम की तरफ, मेरे भाई नेट्रम सल्फ की तरफ जाएंगे हम। नेट्रम सल्फ साइकोसिस की मेडो के बाद थूजा, थूजा के बाद नेट्रम सल्फ, ये तीसरे दर्जे की दवाई है। और यहाँ चूंकि सांस के अमराज में नेट्रम सल्फ ने काम करना है तो हम थूजा और मेड्रोनियम को नजरअंदाज करके यहाँ नेट्रम सल्फ पे आ जाएंगे। अपने फलसफे को पेश नजर रखेंगे ना। अब आपकी मर्जी है, मेरे मामूल में आर्सेनिक, एपिकाक, नेट्रम सल्फ ये अक्सर रहती है, लेकिन तरतीब ये है कि आप नेट्रम सल्फ को 30 में दे दें, 200 में दे दें। नेट्रम सल्फ देंगे तो केस ठीक होगा, अगर इसे नजरअंदाज करेंगे तो अब मुस्तकिल मरीज ठीक नहीं होगा। कालीफास देंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, लेकिन छोटे बच्चों के हवाले से कालीफास की जरूरत नहीं है। ये पुराने केस, सांस के बेचारे परेशान हाल केस। अच्छा, बलाटा मेरे तजर्बे में कोई मैं ज्यादा नहीं देता जी, बल्कि मैंने छोड़ दी है, बहुत अरसा हुआ मैंने कभी बलाटा दी ही नहीं है। और मेरा सांस के हवाले से मेरा केस कभी नहीं फंसा जी। मेरी इस पे गिरफ्त मेरे अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छी है। तरतीब यही है, सवाल यही है, जो कमी है वो काशिफ साहब पूरी कर देंगे। इसमें दमे में जिस तरह वो एक तो सांस का होता है, दमा कहते हैं सांस की नालियों की कंट्रैक्शन को, ठीक है ना। सांस की नालियाँ तंग होंगी तो सांस में मुश्किल होगी। तो ये किसी दिन ना लगा थोड़ा। तो दमे में क्या होता है, सांस की नालियाँ तंग होती हैं और उसकी वजह से फिर सांस मुश्किल से आता है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने जितना बताया, कार्डियक अस्थमा में ऐसा होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से या उसके दूसरे किसी फेलियर की वजह से जो प्रेशर बनता है ब्लड में, वो ब्लड सर्कुलेशन वो रेगुलर नहीं होती। उसमें फिर क्या होता है कि चूँकि लेफ़्ट वेंट्रिकल से पीछे जो आ रहा होता है ब्लड, वो आपके लंग्स में इकट्ठा होना शुरू होता है, वहाँ प्रेशर बढ़ता है तो फिर वहाँ एडिमा होता है, फेफड़ों में पानी पड़ता है। यानी ज़ाती तौर पर डायरेक्टली फेफड़े इन्वॉल्व नहीं होते आप, तो वहाँ फिर मरीज़ को लेटने में जैसे चूँकि वो मुश्किल होती है, फिर सांस में तंगी होती है, उससे खांसी भी आती है। इसलिए अब कार्डियक अस्थमा में देखेंगे बलगम भी नहीं निकलेगा मरीज़ को, ना खड़खड़ाहट होती है ऐसी।
क्योंकि वहाँ फेफड़ों के अंदर कोई ज़्यादा ऐसा मसला नहीं होता, वो खांस खांस के निकलेगा भी तो थूक सा निकलता है मरीज़ का। तो ऐसी कैफियत में डॉक्टर खलील फरीदी साहब देते थे एंटीमोनियम आर्स, और ये बहुत बड़ी दवा है। दूसरी ड्रग से जहाँजेब साहब ने जिस तरह कहा है कि आर्निका बहुत बड़ी, यानी वहाँ हम हार्ट को देख के हार्ट के प्रॉब्लम को डील करेंगे, और उसके साथ इसके पल्मोनरी एडिमा के हवाले से एंटीमोनियम आर्स बहुत बड़ी दवा है। दूसरा काली कार बहुत बड़ी दवा है। मैं जो इसमें जिस तरह पार्टीशन करता हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो रात, इसकी एग्रावेशन ज़्यादातर रात की ही होगी, आपको अक्सर मिलेगी दमे के हवाले से, तो उसमें फिर रात का पहला हिस्सा करें और आखिरी हिस्सा कर लें। तो अगर रात के पहले हिस्से में हो तो आपके पास आर्सेनिक है, रात के पिछले हिस्से में हो तो आपके पास काली कार्ब है, सुबह को फिर इस तरीके से वो नक्सवामिका, और इस तरीके से आर्सेनिक भी, काली कार्ब, हैपर सल्फ भी दवा है इसकी दमे के हवाले से, सीटी की आवाज़ आती है। स्पोंजिया बहुत बड़ी दवा है ये, मैं तो इसको इन्हेलर के बराबर समझता हूँ। अगर आप इसको बार बार दें मरीज़ को, मेरी जो तरतीब होती है उसमें कहता हूँ कि जब इन्हेलर आप ले रहे हैं तो आपने पहले तरजीही तौर पर स्पोंजिया लेनी है। तो जैसे अगर बिलफर्ज कवर ना हो बार बार लेने के बाद भी, तो फिर आपने इन्हेलर पे जाना है और उसको भी ऐसा ऐसा कम करते हुए छोड़ देना आपने, और इसमें तकरीबन छूट जाते हैं। शायद ही कोई शाज़ो नाज़र केस ऐसा होगा जनो, तो क्योंकि स्पोंजिया जो है नालियों को डायलेट करते हैं। ग्रेंडेलिया के हवाले से मेरी अलामत एक तो रात को लेटने से और चलने से भी होता है ज़्यादा। ग्रेंडेलिया की 2 अलामतें, लेटने से भी ज़्यादा होता है और चलने से भी ज़्यादा होता है। तो बाकी डॉक्टर साहब ने डिस्कस कर ली हैं दमे के हवाले से, मेरे ख्याल यही है। बाकी साथ मियाज़मेटिक दवाएं मस्ट हैं, उनकी तरतीब के साथ चलाया जाएगा तो ये भी ठीक हो जाता है। आज के लिए इतने काफी।